जय श्री महाकाल। धार्मिक परिवार में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा विस्तार पूर्वक। भक्तों, भारत के द्वारका क्षेत्र गुजरात में प्राचीन नगर प्रभास पटन में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है। इस ज्योतिर्लिंग को कालों के काल महादेव की जीवंत उपस्थिति माना जाता है। अब आइए इसकी प्राचीन और पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। भक्तों, अभी तक आपने हमारे धार्मिक परिवार को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यही कथाएं आप तक पहुंचती रहे। कथा का प्रारंभ चंद्रदेव का अभिशाप। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति की कथा आती है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, जो सभी सुंदर और सुशील सुलक्षणा थी और 27 नक्षत्रों में गिनी जाती है। लेकिन चंद्रमा ने रोहिणी को अधिक प्रियतमा दी और अन्य पत्नियों की अपेक्षा की। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया, तू क्षय रोग से ग्रस्त होकर धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। भक्तों, यह सब देख देवता बड़े चिंतित हुए और चंद्रदेव की चमक और तेज धीरे धीरे लुप्त होने लगा। सारे देवता चिंतित हुए और उन्होंने उपाय पूछा। तब भगवान शिव की आराधना ही एकमात्र उपाय था। भक्तों, देवताओं और ऋषियों के परामर्श से चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ में जाकर, वर्तमान जिसे सोमनाथ कहते हैं, वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव की आराधना की। शिव जी के प्रसन्न हुए और वरदान देने की कथा। हे सोम, तुम्हारा क्षय और वृद्धि दोनों होगी। एक पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे और दूसरे पक्ष में पुनः पूर्ण हो जाओगे। यह वरदान आपको देता हूँ। इसी वरदान से चंद्रमा को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का स्वरूप मिला। भक्तों, यहीं से चंद्रमा के घटने और बढ़ने की परंपरा जुड़ी है। भक्तों, सोमनाथ का नाम कैसे पड़ा? चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर भगवान शिव का एक स्वर्णमय मंदिर बनवाया था, सोने का मंदिर बनवाया और उन्हें सोमनाथ नाम दिया गया। भक्तों, सोमनाथ का संधि विच्छेद सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी, जो चंद्रमा के स्वामी हैं वही सोमनाथ, यानी चंद्र के आराध्य भगवान शिव सोमनाथ। भक्तों, ज्योतिर्लिंग का महत्व। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। यह स्थान स्वयं चंद्रदेव द्वारा निर्मित और प्रतिष्ठित माना जाता है। यह मंदिर हजारों वर्षों से श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक रहा है। भक्तों, सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक गौरव। सोमनाथ मंदिर को करीबन इतिहास में 17 बार विध्वंस किया गया, यानी सोमनाथ को मिटाया गया, लेकिन हर बार पुनः नया बनवाया गया। यह भारत की आस्था और पुनः निर्माण की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने सन 1025 ईस्वी में लूट कर तोड़ा था, सारा सोना चुरा लिया था और मंदिर को तोड़वा दिया था। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे महान नायकों ने भी हमले किए। पुनः निर्माण। हर बार मंदिर का निर्माण होता और हर बार मंदिर को तोड़ा जाता। भक्तों, 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे फिर से बनवाया और वह आज का भव्य मंदिर चालुक्य शैली में बना हुआ है, जिसे आप सब पधार कर
सह स्वरूप दर्शन कीजिए। जय श्री महाकाल। धार्मिक महत्व। यहाँ प्रतिदिन शिव जी के रुद्राभिषेक होता है। सोमवती अमावस्या और महाशिवरात्रि और श्रावण मास विशेष है। यहाँ विशेष रूप से श्रद्धालु जुटते हैं। यह स्थल 3 सागरों के संगम पर स्थित है, जैसे कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तीनों का संगम के निकट यह मंदिर स्थित है। रोचक तथ्य। भक्तों, सोमनाथ मंदिर के सामने समुद्र की ओर एक विशाल शिला है, जिस पर लिखा हुआ है कि समुद्र से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि उपस्थित नहीं है, यानी यहाँ पानी ही पानी है। यानी यह भारत का अंतिम और पश्चिमी छोर है। संक्षेप में स्थान। प्रवास पाटन, सौराष्ट्र, गुजरात में स्थित। स्थापना चंद्रदेव द्वारा विशेष रूप से स्थापना की गई थी। पहला निर्माण और पहला ज्योतिर्लिंग है। पुनः निर्माण की मिसाल। देवता हैं भगवान शिव। सोमनाथ स्वरूप में प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि, श्रावण मास और सोमवती अमावस्या विशेष। जय श्री महाकाल।